वेलकम बैक एवरीवन। और कल के लिए किस तरीके से बैंक निफ्टी में लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। इसके पहले हम शॉर्ट में देखते हैं कि हमने जो लेवल्स निकाले थे वो मार्केट में हमें दिखाई दिए क्या। तो मैंने आपको बोला था अगर मार्केट हमें यहाँ पे 40,000 से लेके 41,000 के बीच में मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर यहाँ पे बाइंग का मूवमेंट बनेगा तो 41,100 तक का फर्स्ट हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। अगर ओपनिंग की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ओपनिंग हमें 41,116 के पास में मिला। इसके बाद में इसके हाई की अगर बात करें तो 41,135 तक का हाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया। लेवल बताया था 41,100 के पास में अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अगर ये ट्रेड भी यहाँ पे मिस होता है तो जब मार्केट यहाँ पे 41,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करेंगे। जिन लोगों का यहाँ पर ये ट्रेड मिस हुआ तो जैसे ही मैंने आपको बोला था डाउन साइड में एक ट्रेड लाइन दी है, इसका भी आप देखना करके अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, जैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी तो आप यहाँ से क्या करना, सेलिंग करके चलना। जिसके लिए हमने टारगेट आपको बताया था 40,900 का फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप बुक कर लेना। एक रीटेस्ट हो सकता है फिर आपको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे सकती है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अगर यहाँ के लो की बात करें तो 40,830 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको और क्या बताया था। अगर ये भी ट्रेड अगर आपका मिस हुआ तो मैंने और एक ट्रेड आपको यहाँ पर बताया था कि 40,850 का कैंडल देखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग आपको डाउन साइड में मिलती है तो आप यहाँ से क्या करके चलना, सेलिंग करके चलना। जिसके लिए फर्स्ट टारगेट मैंने आपको 40,750 का बताया था। अगर इसके लो की हम यहाँ पर बात करते हैं 40,730 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मगर आज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेड यहाँ पर मिले हुए हैं। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लेवल्स निकाले थे। अगर आप लेवल्स को ठीक से फॉलो करते हो, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पे लास्ट आज की हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक रेंज बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर उस रेंज की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 40,950 से लेके 40,850, ठीक है, ये वाला रेंज इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके लो की बात करें तो यहाँ पे 40,730 तक का आ रहा है, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये वाला रेंज रहेगा 40,950 से लेके 40,850। कल के दिन अगर मार्केट यही रेंज में ओपन हो जाता है और थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलेट करता है, कंसोलेट करने के बाद में अगर फिर से 850 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, आज का लो होगा जो निकल के आ रहा है 40,726, ये होगा। इसके बाद में सेकेंड जो टारगेट निकल के आएगा 40,670 का होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे 670 के पास, 70 के पास में। अगर कंटिन्यूसली अगर सेलिंग दिखा रहा है तो ही हमारा ट्रेड हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा हम वहाँ पे बुक करके लेंगे। डाउन साइड की अगर बात करते हैं 670 के कैंडल की अगर क्लोजिंग मिलती है तो 40,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 950 के पास में कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, कोई हैमर बनता है तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर उसके लिए फर्स्ट टारगेट 41,000 का होगा, फिर सेकेंड टारगेट 41,100 होगा। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ना तो 41,100 और 41,150 ये एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, 150 के पास में कंटिन्यूसली अप जाने की यहाँ पे कोशिश की है, पर यहाँ से क्या हुआ है, हमें सेलर्स एक्टिव दिखे और यहाँ से सेलिंग ही दिखाई दी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ही हम आगे हमारा ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, जिसका लेवल निकल के आएगा 41,220 का फर्स्ट होगा। अगर इसके ऊपर कंटिन्यूसली मार्केट सस्टेन करता है तो 41,360 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ये हम लोग ने देखा कि फ्लैट ओपनिंग में किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करनी है। अगर गैप डाउन के साथ में मार्केट हमें यहाँ पे मिलता है, जो लेवल निकल के आता है 40,600 से लेके 40,750 के पास में, अगर इस लेवल में मार्केट हमें दिखाई देता है तो यहाँ पे क्या करना है कि 750 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है सपोर्ट के पास में।
यहाँ पे अगर 750 का लेवल कंटिन्यूसली ब्रेक होगा तो ही हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए फिर फर्स्ट टारगेट 600 का होगा। 600 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होगा तो 40,500 से लेके 40,400 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे 750 के पास में अगर कोई हैमर कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसका लेवल निकल के आएगा 40,900 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और गैप अप के साथ में ओपनिंग मिलती है, अगर ये लेवल पे मिलती है गैप अप के साथ में ओपनिंग, जो लेवल निकल के आ रहा है 41,150 से लेके 41,200 के बीच में। तो यहाँ पे क्या करना है, 150 और 200 पे एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, ये चीज को भी ध्यान में रखना है क्योंकि मार्केट ने बार बार ये लेवल को रिस्पेक्ट दिया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। अगर 150 के पास में फिर से कोई निगेटिव कैंडल बनेगी तो सेलिंग करेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है यहाँ पे बायर्स एक्टिव दिखेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसका टारगेट 41,360 तक रहेगा। अगर वनडे के चार्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वनडे का टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन करते हैं, और वनडे के टाइम फ्रेम में अगर देखो ना तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी, ऊपर के साइड से हमने एक ऊपर से साइड से एक हम लोग ने ट्रेड लाइन लिया था, और मैंने आपको क्लियरली बोला था ये ट्रेड लाइन का बार बार यहाँ पे क्या हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। अगर यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिया है, तो हो सकता है कि आज के दिन भी यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाई दे, ये मैंने चीज आपको क्लियरली वीकली टाइम फ्रेम में भी बताया था, और एग्जैक्टली वैसे ही रिजेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया है। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा, ये ट्रेड लाइन के अगर ऊपर मार्केट जाएगा तो हम बाइंग के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चल सकते हैं। तो बाइंग के लिए जो लेवल होगा वो 41,220 की क्लोजिंग मिलना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो एक अच्छा बाइंग का मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। अगर यहाँ पर डाउन साइड की हम बात करते हैं तो ये लेवल की भी मार्केट में देखो यहाँ पे काफी टाइम कंसोलेट किया है, कंसोलेट करके फिर एक अप मूवमेंट मिला है, जो लेवल निकल के आ रहा है 40,120। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में भी कंटिन्यूसली आता है और यहाँ पे 120 से फिर से रिवर्स यहाँ पे कर सकता है, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए लेवल कौन सा यहाँ पर होगा, 40,750 वाला। अगर इसकी क्लोजिंग मिलती है डाउन साइड में तो कंटिन्यूसली सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए हमें देखना है कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे निकल कर आ सकते हैं। तो कल के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा यहाँ पे वो होगा 40,850 वाला होगा डाउन साइड में। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट्स दिखेगा और अगर 40,750 की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो एक डाउन मूवमेंट ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर अप साइड की बात करें तो 40,900 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसकी पॉजिटिव कैंडल मिलती है और मार्केट कंटिन्यूसली 41,100 के ऊपर कंटिन्यूसली अगर ट्रेड करेगा तो एक अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।